ओके, सो हमने आई थिंक 5-6 न्यूमेरिकल जैसा किया था, ये सब तो बाकी है। 2.5 न्यूमेरिकल तक हमने डिस्कस किया, राइट? ओके, सो आगे की न्यूमेरिकल देखते हैं। हमने बोर्स मॉडल तक की पढ़ाई की है और आगे के न्यूमेरिकल्स 2.6। ओके, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ओके, चलो क्या बोल रहे हैं प्रॉब्लम 2.6 में। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। सबसे पहले तो यहाँ आया तभी, जैसे पढ़ेंगे जो भी पता चले वो लिख दो। एनर्जी को हम लिखते थे ई से। ओके, ई इज इक्वल टू क्या था हमारा फॉर्मूला, एच न्यू, और अगर न्यू का फॉर्मूला भी रखे तो क्या था, एच सी बाई लेम्डा। ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। ये तो एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है, एक फोटोन की। ओके, हमें बोला है 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, तो हम दोनों साइड एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर ले। एन ई इज इक्वल्स टू यहाँ पर एन एच सी बाय लैम्डा, तो 1 मोल हो गया। ये एनर्जी थी 1 फोटोन की। तो अगर हमने इस साइड एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, एवोगाड्रो नंबर मतलब क्या, 1 मोल। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं तो मतलब फोटॉन्स होंगे। तो 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड किया तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। तो ये फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। हमें गिवन क्या है लेकिन, ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 into 10 raised to 14 हर्ट्ज। तो हमें लैम्डा नहीं गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हम ये वाले फॉर्मूला में भी तो सेम कर सकते हैं कि n इंटू ई कर दिया, तो यहाँ पे हो गया एन एच इंटू न्यू। फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्ज। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। सो एन ई 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी मिलेगी हमें, एन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू एच। एच की वैल्यू मैंने बोला था कई न्यूमेरिकल में देंगे, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में नहीं देंगे, तो वो तुम्हें याद रख लेनी है। 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और न्यू भी गिवन है, मल्टीप्लाई में ही है, दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्ज। तो हमें एनर्जी किस में मिलेगी, जूल में मिलेगी, और मोल से मल्टीप्लाई किया है। ओके, हमने एनर्जी का यूनिट तो जूल ही होगा। सो क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू 14, 199,508.86। करेक्ट है, क्या है हमारा 199,508.86। ये क्या है, जूल। कितने का, 1 मोल। 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी है ये। 1 मोल फोटॉन्स की कितनी एनर्जी होगी, दिस मच जूल। उन्होंने किलो जूल में दिया है, तो कोई बात नहीं, 3 पॉइंट्स यहाँ ले लेंगे तो किलो जूल आ जाएगा। यहाँ पर तुम अपना आंसर कंप्लीट कर दो तो भी चलेगा। समझ में आया निर्भय? सोच में हो या यहाँ देखा तुमने? तुम ऐसे कहाँ सोच में पड़ जाते हो? अभी क्या सोच रहे थे? तो अभी यहाँ जो बाकी हो वो सब कुछ बीच में, यहाँ अभी सुबह ही तो बताया 100% दो, तो ये याद रखने का फिर क्या चलाया था वैसा याद नहीं करना पड़ेगा। 1 घंटा यहाँ कंप्लीट हो, उसके बाद मैं पूछूं कि आज क्या क्या हुआ, तो डायरेक्टली सब कुछ याद आ जाना चाहिए। ओके, उतना ध्यान दो, यहाँ होता है। ओके, बट वापस आ जाओ जब भी पता चले कि हाँ ये क्या सोच रहा हूँ, वापस आओ, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके चलो, सो नहीं तो ऐसे टाइम वेस्ट होगा। ये तो क्लास है, सोचो अभी तो पढ़ाई है इसलिए मैंने बोला और तुम वापस आ गए। सोचो कि अगर हमारा वैकेशन है, घर पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो तुम 2 घंटे भी ऐसे बैठ के सोचते रहोगे ना, तो प्रोडक्टिव कुछ नहीं होगा और 2 घंटे वेस्ट हो गए। ऐसा होगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे साथ ना हो। डन? ओके चलो, तो
ये हो गए हमारी, यहाँ पर तुम आंसर कंप्लीट कर दो तो चलेगा, और किलो जूल में बुक जैसा आंसर लाना है तो हमें पता ही है, किलो जूल से जूल में जाना है तो 10⁻3, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है तो डिवाइड करना है। तो जूल बड़ा या किलो जूल बड़ा? किलो जूल बड़ा। तो मतलब हमें जूल से किलो जूल में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो 10⁻³ करना पड़ेगा, या तो फिर डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो हम इसको डिवाइड बाई 1000 करें तो हमारा आंसर आएगा 199.50886 किलो जूल पर मोल। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो बहुत हो गए, तो 199.51 किलो जूल पर मोल। ओके डन। सिंपल था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी, ऐसा तो 1 मार्क में पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। डन। ओके